औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि यह अर्थवर्क की ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ग्राउंड के बारे में। ठीक है, अब बताएंगे रोड सेक्शन। रोड सेक्शन क्या है? अब जो अर्थवर्क है इसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, इसका अपना सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस को हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, इस सीक्वेंस को समझने के लिए जैसे पीछे हमने ग्राउंड सेक्शन को समझा, ये ऊपर आप देख रहे हैं रोड सेक्शन पॉइंट्स। अब रोड सेक्शन के पॉइंट कौन से पॉइंट है? ग्राउंड के तो हमें समझ आ गई कि ये एनजीएल्स के हैं। ठीक है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये आपके जो पॉइंट्स आप एनजीएल्स के उठाते हैं, ये आपके इसको वो ग्राउंड सेक्शन के नाम से यहाँ पे अर्थवर्क जो है ना वो समझता है। तो ये रोड सेक्शन क्या है? रोड सेक्शन को समझने के लिए आपको मैं ये फाइल खोलता हूँ। देखें, जब आपका टिपिकल होता है, ये हमारी सिविल 3D के अंदर ये हमारा टिपिकल बना हुआ है। अब ये हमारा पीजीएल है, तो यहाँ से ये स्लोप के साथ यहाँ पे पॉइंट आया है, यहाँ पे एक लेवल बनेगा, फिर यहाँ से स्लोप के साथ ये यहाँ पे लेवल्स बनेगा, फिर ये इस डेप्थ के साथ ये यहाँ वाला लेवल बनेगा, फिर ये वाला लेवल है। यानी जो आपके टिपिकल या जो रोड के आपके टॉप के पॉइंट होते हैं, जो एसफल्ट जहाँ पे होती है, ठीक है, बीबीसी वेयरिंग जो भी है, वो जिस सीक्वेंस से आपके टिपिकल को ट्रेस कर रहे होते हैं ना, उन पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे इसको पूरी लाइन लगाऊं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स को मैं ट्रेस कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये जब मैं इस लाइन को यहाँ से उतारूंगा तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे एक। तो फिर इनको वो समझता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अर्थवर्क की ज़ुबान में इसको हम कहते हैं रोड सेक्शन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्यों हम रोड सेक्शन के पॉइंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, किस वक्त हमें ये ज़रूरत होती है? ये ऑप्शन इसने क्यों इसमें दे दिया? ये तो यूज़ ही नहीं होती, इसको नहीं थी यहाँ पे होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अब ये देखें, इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मूव, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन, ये वाली, ये तो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है POINT पॉइंट, ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट है P टाइप। ठीक है, आपको फिर आप लोग कहते हैं जी हमें समझ नहीं आई, डिटेल से बताना था, तो मैं इसलिए इन वीडियोस को नॉर्मल तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है ना, रेड, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड, मुझे तो ब्लू कलर अच्छा लगता है ये। ठीक है ना, P टाइप, P टाइप, ये तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ये। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं कर देता हूँ -0.1 कर देता हूँ, 10 सेंटी, अभी कुछ टाइम ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, कहाँ पे, ये। ठीक है, ये जो पॉइंट आप लग रहे हैं, तो इनके कुछ लेवल्स, कुछ ऑफसेट्स होते हैं जो हम टॉप के एसफल्ट से उठाते हैं। ठीक है ना, अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ से मिरर कर देता हूँ। ठीक है, MI मिरर। ठीक है, F8 नो। अब देखें, ये जो पॉइंट्स हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ये। अब ये जो पॉइंट्स, ये हमारे टॉप के एसफल्ट के पॉइंट्स, इनको जब हम साइड से लेके आते हैं डाटा, तो ये डाटा जो होगा ये हमारा 0 होगा, फिर ये हमारा राइट साइड पे 5 मीटर है उसका लेवल होगा, फिर ये 7 मीटर है, फिर ये नीचे होगा, यानी ये कुछ ऑफसेट्स और लेवल्स बनेंगे। जब ये डाटा आप लेके आते हैं, ठीक है, और इसमें इंपोर्ट करते हैं, तो इस डाटे को ये रोड क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स के नाम से समझते हैं। ठीक है, यानी जो ग्राउंड सेक्शन है वो हमारे एनजीएल्स हैं, जो ग्राउंड सेक्शन है ये हमारे एनजीएल्स हैं, जो कि ये वाले हैं। ठीक है, ये वाले जो एनजीएल्स हमने लिए हैं। ठीक है, मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूँ, PL होल लाइन। ठीक है, ये Ctrl+Z, ठीक है।
अब ये जो हमने पॉइंट लिए हैं ये वाले, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, POINT पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट जब आप साइड से लेके आएंगे, ठीक है, आप करेंगे किसी के साथ भी आप सर्वे करते हैं, GPS के साथ, उसके साथ लेवल के साथ, टोटल के साथ, ये मसला नहीं है, जिसके साथ भी आपने किया होगा, जब ये पॉइंट्स आप लेके आएंगे अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो अर्थवर्क इन पॉइंटों को वो समझता है कि जब आप, वो कहते हैं ग्राउंड सेक्शन, ठीक है, तो ग्राउंड सेक्शन के अंदर वो जो सफ़ेद पॉइंट जो आपके NGLs के होंगे, वो उनको समझेगा कि ये मेरे NGLs हैं, ठीक है, ये ग्राउंड सेक्शंस हैं। हमने ग्राउंड सेक्शन को समझना है कि ये हमारे NGLs हैं, क्योंकि अर्थवर्क ने अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, हमको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। और जो हमारे पॉइंट्स हैं ये वाले क्रॉस सेक्शन के अंदर रोड सेक्शन, तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो जो अर्थवर्क समझता है वो ये समझता है ये मेरे टॉप के पॉइंट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोड सेक्शन के पॉइंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है, ग्राउंड सेक्शन की तो समझ आ गई कि ये हमने वहाँ से क्रॉस सेक्शन पढ़े हैं, तो ये हमको इंपोर्ट करना पड़ेंगे, इसलिए हमें क्वांटिटी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, इसकी मिसाल सिंपली ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एक दफ़ा कट एंड फिल पूरे प्रोजेक्ट की कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, फिर आप वहाँ पे जो डंपिंग कर रहे हैं लेयर वाइज, मैं बैकफिलिंग की बात कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले अगर कट मारी आ रही है 4 मीटर, तो आप सारी वजह 30-30 या 25-25 सेंटी की लेयर डाल के अपने TOE तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरब में, अगर पाकिस्तान में है तो वहाँ पे B जोन, A जोन बनता है, शायद C जोन, ऐसे आप लेयर्स डालते डालते आप TOE के ऊपर आते हैं, जो टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट या बॉटम ऑफ BSG, जो कि ये लाइन बनती है, ये वाली, ये जो लाइन है ये वाली सुपर स्ट्रक्चर की सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है ना। तो अब इनकी जरूरत उस वक्त पड़ती है, इनको वो एज ए रोड सेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम लेयर डाल देते हैं तो लेयर के ऊपर हमने लेयर डालनी होती है स्लोप के साथ, ठीक है, जैसे इसकी ये लेयर बनेगी, तो जब वो पॉइंट हम उठाएंगे, ठीक है, वो फ़र्ज़ करें कि आपके पास, मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे समझाता हूँ कि ये मेरे पास पूरी लाइन है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है, ये मेरी बॉटम ऑफ BSG की है और ये मेरा NGL है, ठीक है ना, ये वाला NGL, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको ही मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मेरी एक स्लोप आ रही है लाइन, ठीक है, ये मेरी स्लोप आ रही है, कोई भी स्लोप हो सकती है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ट्रिम, ये भी लगा लूँ ज़रा लाइन, कोई भी स्लोप हो, 1:6 हो, 1:2 है, मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि रोड सेक्शन कहाँ पे काम होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी जो है ना, ये हमारी लाइन है बॉटम ऑफ ऑफसेट 30, ठीक है ना, मल्टीपल, ये मेरी, ठीक है, एक्सटेंड, सही है ना, एक्सटेंड, अब देखिए ज़रा, अब ये मेरी वो लेयर्स हैं जो मैं डाल के यहाँ तक मैंने आना है, ठीक है, सही है, ये वो मेरी लेयर्स है। अब ये मेरा NGLs है। अब मैं जब ये पहली लेयर डालूंगा, ठीक है, स्लोप के साथ, जो मेरी स्लोप सुपर स्ट्रक्चर की है, तो मैं डालूंगा, तो फिर ये वाला जो एरिया है ना, BO बाउंड्री एक पॉइंट, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो मेरे पास ये टॉप के पॉइंट होने चाहिए, ये वाले पॉइंट जो है ना ये होंगे, तो फिर मेरा ये एरिया कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन उस वक्त होती है जब आपने पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट करके सबमिट करवा दी कंसल्टेंट को, और फिर जब आपने इनवॉइस जमा करवानी होती है, तो इनवॉइस आप हो सकता है कि ये एक पहली लेयर डालेंगे स्टेशन 25 से लेके 50 तक, तो
आपने जो उसकी वर्किंग की है तो कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी जो क्वांटिटी आपने पहले कैलकुलेट करके हमको सबमिट करवाई है रोड LR20, इसकी पूरी क्वांटिटी आपने बताई है यहाँ पे जी 10,000 क्यूबिक मीटर फिल आएगी और 4,000 क्यूबिक मीटर कट आएगी। ठीक है, तो आपने पहले उस रोड की क्वांटिटी सबमिट करवा दिया, अब आपने उसको क्लेम करना है, उसके पैसे लेने हैं। ठीक है, वर्किंग के लिए तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर बात है उसकी 30-30 सेंटी की लेयर डाल के उनसे पास करवाएंगे, सर्वेयर हजरात पास करेंगे। पास करने के बाद वो जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी QS डिपार्टमेंट में। तो QS डिपार्टमेंट में जो QS बैठा होगा उसने उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसको ये वाले पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये NGL उसके पास होगा पहले से, ये पॉइंट्स ऊपर वाले होंगे, तो ये पॉइंट्स वो वहाँ पे इंपोर्ट करेगा अर्थवर्क के अंदर। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हम काम कर रहे हैं, यकीन करें कि इतने मुस्तखलस हमने भेजे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में, सारे के सारे रिजेक्ट होके आ गए हैं। क्योंकि वो रिक्वेस्टें कुछ और बनी हुई हैं, वो काम कुछ और हुआ है, क्वांटिटी मैच नहीं कर रही, तो बड़ा मसला बना हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि आपने जो क्वांटिटी है पहले आपने लेनी है अर्थवर्क से, बाद में लेयर वाइज जब क्लेम करनी है तो उसको भी आप रीचेक करें। तो उसके लिए फिर ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला रोड सेक्शन का, ये यूज़ होता है। क्योंकि वो यूज़ इसलिए होगा कि NGLs तो हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हमने साइड से उठाए हुए हैं। उसके बाद हमने ये एक लेयर डाली है, ठीक है, वो लेयर पास होगी। तो जब हम इस लेयर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे अर्थवर्क के अंदर, तो उसको NGLs चाहिए और ये वाले पॉइंट हम उसको देंगे एज ए टिपिकल के तौर पे। ठीक है, एज ए टिपिकल के तौर पे ये पॉइंट्स देंगे, तो फिर वो इसको कैलकुलेट करके इसका हमें क्वांटिटी कैलकुलेट कर देगा। ये हमारी लेयर 1 होगी। ठीक है ना, फिर हम लेयर 2 के ऊपर जाएंगे, तो जो ये वाला डाटा था, ये वाला जो पहले हमारा रोड सेक्शन का था, ये फिर हमारा NGL बन जाएगा और उसके ऊपर वाली लेयर के जो टॉप होगा वो हमारा रोड बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये थ्रू आउट आपका सिलसिला चलता रहेगा और आप वो कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें ये रोड सेक्शन के पॉइंट्स दिए जाते हैं और इनका ये काम होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर इसमें आप जाएंगे तो इसमें भी वही चीज़ है। अगर इसको लेफ्ट को आप दबाएंगे तो आप लास्ट स्टेशन पे चले जाएंगे और इसको दबाएंगे तो आप स्टार्ट पे चले जाएंगे। ये जो दरमियान वाले हैं, ये इन दोनों के दरमियान जब आप ट्रैवल करेंगे चलेंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था। उम्मीद है कि इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो रोड सेक्शंस हैं ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ। तो ये पॉइंट मैंने इसमें क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बात करते हैं।